अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सेगमेंट है वो जो सदियों का सफ़र है उस पे आज हम ब्लू मॉस्क की बात करेंगे। आपको पता है सदियों का जो सफ़र है ना, उसमें हम ऐसी बिल्डिंग्स, इमारतें या इलाक़ों का जिक्र करते हैं जिनको कम से कम 100 साल हो गए। तो ब्लू मॉस्क जो है वो आपको पता है तुर्की का शहर इस्तांबुल की हाविया सोफिया बड़ी मशहूर जगह है। समझें उसकी उस इलाके की मिसाल ऐसी है जैसे अंगूठी के अंदर हीरा जड़ा हुआ है माशाल्लाह से। वैसे तो अगर आप देखें तो तुर्की सारा ही खूबसूरत है और इस्तांबुल की तो क्या बात है माशाल्लाह, वहाँ घूमने की बहुत सारी जगह है। ख़ुद ब्लू मॉस्क जिसे नीली मस्जिद भी हम कह सकते हैं वो है, तो काफ़ी अजायब घर है और गलाटा टावर है, मरमरा है। उसके अलावा जो है तक़सीम स्क्वायर माशाल्लाह से बड़ा बहुत ही रौनक वाली जगह है। ग्रांड कवर्ड बाज़ार है जिसे हम उर्दू में या सिंधी में धक बाज़ार भी कह सकते हैं। बास्पोरस वगैरह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। फिर खूबसूरत बात यह है कि जो तुर्की है और फिर जो ख़ासतौर पर इस्तांबुल है, ये मशरिक़ और मग़रिब का मिलाप है। सही है ना। आपको यहाँ पे जो है वो मज़हब भी नज़र आएगा, डिस्को भी नज़र आएगा, पहाड़ भी है, पानी भी है, दो समंदर हैं, आपको जो है वो फुर्तियाँ भी हैं और सुकून भी है और मशरिक़ भी है, मग़रिब भी है। माशाल्लाह जो इस्तांबुल है उसकी अपनी ही बात है। असल में ब्लू मॉस्क है क्या? ब्लू मॉस्क जो है वो इस्तांबुल की शान है, बहुत ही तारीख़ी जगह है, ठीक है ना। और बिल्कुल हाविया सोफिया के बिल्कुल सामने सुल्तान मोहम्मद अहमद फ़ातिह ने 1609 में ये बनाई थी, तकरीबन बनानी शुरू की थी। खूबसूरत तरीन मस्जिद है, यानी आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत मसाजिद हैं और बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो खूबसूरती, तारीख़ीपन इसके अंदर, आर्किटेक्चर और इसके अंदर जो स्टाइल है और जो सुकून है और जो एक मुक़द्दसपन है, एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है, वो वहाँ से बाहर निकलने नहीं देती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ब्लू मॉस्क क्यों कहलाती है कि बुनियादी एक तो आप देखेंगे तुर्की के अंदर नीले रंग की बड़ी अहमियत है। वहाँ के लोग बुनियादी तौर पे नीले रंग को पसंद करते हैं और तो इसके अंदर एक तो जो टाइल्स हैं और जो कलर है वो भी नीले हैं, फिर वो जो शीशे काम के हैं वो भी मोस्टली ब्लू है। और फिर खूबसूरती ये है कि इसके अंदर जो माशाल्लाह से 6 मीनार हैं और जो इसके अंदर 5 बड़े और 8 छोटे 13 गुंबद हैं, वो भी ब्लू हैं मोस्टली। और रात को तो ख़ास तौर पे उसमें जो है ना वो ब्लू लाइट्स का इतना खूबसूरत इस्तेमाल है, इतना खूबसूरत इस्तेमाल है कि यकीन करें ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि मस्जिद दिन में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है या रात को ज़रा खूबसूरत नज़र आती है। फ़न तामीर का बहुत ज़बरदस्त मजमूआ है, ठीक है ना। दिन का अपना स्टाइल है और रात का अपना स्टाइल है। सही है, बहुत बड़ा अच्छा जो है ना इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी जो तामीर है वो वही मुसलमानों की जो रिवायतें हैं उसके मुताबिक है, जो इस्लाम की तालीमात हैं। मर्दों का हिस्सा आगे है, ख़वातीन का हिस्सा बीच में है। साइड में इसके एक हॉल है जहाँ पे बच्चों के पढ़ने की जगह भी है और इसके हाथे ही में जो है वो जो फ़ातिह इस्तांबुल हैं मोहम्मद अहमद फ़ातिह, उनकी कब्र भी मौजूद है। और आप जाएं तो वहाँ पे लोग आते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो जो तुर्की है उसमें बड़ा इनका रोल है। उनके इनके नाम पे बहुत सारे रोड्स भी हैं, ब्रिजेस भी हैं और बहुत अहमियत इनको हासिल है इसके अंदर, ठीक है ना। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि जब मैं तुर्की गया और मैंने इस्तांबुल का वहाँ विज़िट किया तो मैं ब्लू मॉस्क भी बहुत देर तक रहा। अल्लाह ने कुछ नमाज़ें पढ़ने का भी जो है ना मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और यकीन करें आप उसको देखेंगे ब्लू मॉस्क को तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये सदियों पुरानी, हालांकि 600 ईस्वी की बनी हुई है तकरीबन ये, ठीक है ना। और ये बहुत पुरानी है और आप उसको दुआएं देंगे जिसने इसको डिज़ाइन किया, उसको बनाया। ये सारा जो प्रोग्राम है इसका मकसद यही है कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानियों से शायद सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। पाकिस्तानियों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उनको बड़ी कॉम्प्लीमेंट देते हैं और दिल से इज़्ज़त कर रहे होते हैं, यानी कमर्शियल नहीं इज़्ज़त कर रहे होते हैं और उनके लिए सर्विस देने को तैयार होते हैं। और वहाँ जाएं, घूमने की जगह हैं,
वहाँ का अपना लोक विरसा है, मुसलमानों का विरसा है, वहाँ पे दुनिया की तारीख़ है, और फिर ख़ुद एक वो सुपर पावर रह चुकी है और अब दोबारा से वो रीटेक ऑफ कर रही है माशाल्लाह से, और दुनिया में एक अहम जो मुल्क है ना उसमें अपना नाम लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने टूरिज़म में भी जो है ना इसको शामिल करेंगे, अपने नेक्स्ट प्लान में तुर्की को शामिल करेंगे और ब्लू मॉस्क ज़रूर जाएंगे, ठीक है ना। ये वीडियो उनको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिनको घूमने फिरने का शौक़ है, जिनको टूरिज़म का शौक़ है और बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ें देखने का शौक़ है। अपना और चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।